वेलकम टू द माई ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड नंबर 4। वीडियो देखने से पहले जान लो कि मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और बातों को किडनी पर ना लेते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में गोजो लोगों के मुंह से अपने और मरीन के रिश्ते को लेकर अटपटी बातें सुनता है और मरीन से दूरी बना लेता है। तो मरीन उसकी शर्म को खत्म करके वो दोनों ड्रेस के लिए शॉपिंग करते हैं, जहां शॉपिंग करने में मरीन को गोजो की बहुत मदद मिलती है। और शाम को मरीन ने बताया कि गोजो के पास ड्रेस को कंप्लीट करने में बस 2 हफ्ते बचे हैं। उसी शाम को घर जाते हुए गोजो टेंशन में पड़ा हुआ है कि वो ड्रेस को इतने कम समय में कैसे पूरा कर पाएगा, जबकि उसे तो हिना डॉल के कपड़े बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मगर फिर भी गोजो डिसाइड करता है कि वो घर जाते ही ड्रेस पर काम शुरू कर देगा और कैसे भी करके उसे पूरा करेगा, क्योंकि ये ड्रेस मरीन के लिए काफी अहमियत रखती है। और जब गोजो घर पहुंचता है तो दादाजी को बताता है कि वो पूरा दिन अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने में बिजी था। और जब दादाजी उसका सामान देखने लगते हैं तो उसमें वो एक लड़की के अंडरगारमेंट देखकर चौंक जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे उनकी कमर में चोट लग जाती है। तो गोजो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर उसने अपनी कजिन मियोरी को भी बुला लिया था। इसके बाद डॉक्टर दादाजी का इलाज करके उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मियोरी उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कहती है, क्योंकि उनका घर हॉस्पिटल के पास है और उनके पास गाड़ी भी है। अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके पापा फटाक से उन्हें हॉस्पिटल ले आएंगे, जिसके लिए दादाजी मान जाते हैं और गोजो से अपने कपड़े और सामान मंगवा लेते हैं। फिर स्कूल में जब गोजो अपने दादाजी के बारे में मरीन को बताता है तो उसे सुनकर दुख होता है और वो गोजो को मदद करने की बात बोलती है, जैसे खाना वाना बना देना। लेकिन गोजो मना कर देता है और सब कुछ खुद ही हैंडल करने की बात कहता है, जिस पर मरीन उसको अपना नंबर दे देती है ताकि कोई जरूरत हो तो गोजो कॉल कर ले। पिछले 2 दिन से गोजो ने ड्रेस पर काम नहीं किया था और अगले हफ्ते से उसके एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, जिससे गोजो की दिक्कतें ज्यादा हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे हैंडल करे। पर तभी एक कस्टमर गोजो को कॉल करके बताती है कि वो अपने एक विदेशी दोस्त के साथ उसकी हिना डॉल की दुकान को देखना चाहती है, जिसके लिए गोजो मना नहीं कर पाया और अगले दिन उनको दुकान दिखा देता है, जिसमें उसका काफी सारा टाइम निकल जाता है। और फिर एग्जाम भी आ जाते हैं तो गोजो उन्हें भी पूरा करता है। गोजो को परेशान देखकर मरीन रात को उसके लिए खाना लेकर आती है, मगर उसे लगा कि वो अपने दादाजी के पास गया है, मगर वो तो परेशानी में अंदर ही लेटा था और ठीक से ना सोने से उसका स्लीप साइकिल गड़बड़ा गया था और उसकी आंखों के तले डार्क सर्कल्स निकल आए थे, जिससे गोजो टेंशन में पड़ा था। उसे समझ नहीं आता कि वो ड्रेस का काम पूरा कैसे करे। फिर उसे दादाजी की कही बात याद आती है कि हर एक कलाकार को अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए, अब चाहे उसमें खुशी मिले या ना मिले। लेकिन अगर खुद के काम से किसी दूसरे को खुशी मिलती है तो इससे बड़ी बात एक आर्टिस्ट के लिए और क्या हो सकती है। इन बातों को याद करके गोजो को काफी फर्क पड़ता है और उसे मरीन की याद आती है, जो उससे ड्रेस बनवाने की बात को लेकर कितनी खुश दिखाई दे रही थी। इन सब से गोजो को काफी हिम्मत मिलती है और वो उसी टाइम ड्रेस बनाने में लग जाता है और बाकी का बचा हुआ काम पूरा करके ड्रेस को 23 मई से पहले ही तैयार कर देता है और मरीन को ड्रेस ट्राई करने के लिए बुला लेता है। जब मरीन देखती है कि गोजो ने अपनी सेहत की माँ बहन करके उसके लिए ड्रेस बनाई है तो वो काफी शर्मिंदा होती है, क्योंकि कॉस्प्ले इवेंट होने में अभी काफी टाइम था और मरीन तब तक इंतजार कर सकती थी। खैर, इन सब से गोजो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना काम तो पूरा किया है ना। ये देखकर मरीन रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि रोज स्कूल के बाद गोजो अपने दादाजी से मिलने जाता था, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि वो तो उसकी ड्रेस बना रहा था। मरीन सॉरी बोलती है कि गोजो को उसकी वजह से काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। यार, ये क्या भूतियापा चल रहा है। एक तो इसने झूठ बोलकर ड्रेस बनवा ली और अब रोने का नाटक कर रही है। देखो, अगर इसे इतना ही दुख हुआ है तो इस बेचारे का कुछ भला ही कर दे, क्योंकि रात को इसे भी मरीन फॉल हो जाता है।
लेकिन नहीं, मैडम ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर गोजो उसकी मार मार कर सुजा नहीं डालेगा, सिस्टम पार देंगे। अच्छा, एक बात जहन में उतार लो, अगर सिंगल हो तो मुट्ठी जिंदाबाद करके सो जाना, लेकिन इन जैसी के चक्कर में मत पड़ना। फिर गोजो मरीन को ड्रेस ट्राई करने को बोलता है ताकि अगर कोई कमी होगी तो वो उसे पूरी कर देगा। ये सुनते ही रोती हुई अबला फटाक से अपना मूड चेंज करती है और खुश हो जाती है। देख रहे हो विनोद, कैसे भोले भाले लड़के को फंसाया जा रहा है। गोजो उसके बाल सेट करता है और मरीन को बताता है कि वो ड्रेस के ऊपर उसकी आंखों पर नकली पलके लगाकर उसे और भी सुंदर बना देगा, क्योंकि उसने हिना डॉल के ऊपर भी नकली पलके लगाई थी, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और पावर ऑफ मेकअप को हम कैसे भूल सकते हैं, जिससे कोई भी कलवा या कलवी किसी बड़े बाप की औलाद दिखने लगते हैं। गोजो चाहता है कि वो भी अपने दादाजी के जैसे ही मास्टरपीस हिना डॉल बनाए, जिस पर मरीन उसको मीठी गोली देती है कि एक दिन वो भी अपने दादाजी के जैसे ही हिना डॉल बना पाएगा। इसके बाद मरीन चोरी चोरी चुपके चुपके से अपने कपड़े निकालती है और गोजो को बाहर खड़ा करके हम लोगों को पूरा सीन दिखा देती है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये तो धोती खोल रहा है। फिर वो गोजो की बनाई ड्रेस को पहन लेती है और बाहर खड़े शरीफ लड़के को अंदर बुलाकर पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तो गोजो बताता है कि वो तो बिल्कुल ही एकदम शिजुको तान लग रही है। अब देखो यार, ये तो बेचारा 2 साल का मासूम बच्चा है, इसको नहीं पता है कि सामने बाइक खड़ी है तो उसके साथ क्या करना है। अब इसकी जगह मैं या तुम होते तो इसकी खटिया खड़ी करने के लिए उसको चने के झाड़ पर चढ़ा देते और बताते कि वो तो बाकी के कॉस्प्लेयर को भी फेल कर रही है और नेजुको तो उसके सामने चाय कम पानी ज्यादा है। देखो यार, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो मजे के लिए था, तो प्लीज इसे सीरियस मत लेना। इसी के साथ द एंड ऑफ माई ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड नंबर 4। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।